नमस्कार प्रिय भक्तगण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो भक्तगण, आपने बड़े बुजुर्ग से बहुत बार सुना होगा कि शाम के समय ये काम करो, ये काम नहीं करो। लेकिन आज तक सही उत्तर नहीं मिल पाने के कारण हम लोग गलती कर बैठते हैं। परंतु आज इसका सही जवाब जानेंगे। इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक सूर्यास्त के समय भोजन नहीं करना चाहिए। इससे अगले जन्म में पशु योनि में जन्म मिलता है। दो शाम के समय नहीं सोना चाहिए। अक्सर बड़े बुजुर्ग बोला करते हैं कि शाम के समय नहीं सोना चाहिए, इससे घर में दरिद्रता आती है और देवी लक्ष्मी भी नाराज होती है, क्योंकि सूर्यास्त दिन और रात का संध्या काल होता है। यह ध्यान और साधना का समय होता है। 3. शाम के समय किसी को उधार नहीं देना चाहिए। कहते हैं इस समय धन देने से लक्ष्मी घर से चली जाती है, क्योंकि पैसे उधार देना वास्तु विद्या के अनुसार शाम के पैसों का लेन देन करना अच्छा नहीं होता है। खास तौर पर इस समय किसी को छोटी से छोटी रकम भी उधार नहीं देनी चाहिए और न ही किसी से उधार लेना चाहिए। माना जाता है कि सूर्यास्त होने के बाद लिया गया कर्ज कभी अदा नहीं होता है। 4. झाड़ू लगाना। भक्तों, सूर्यास्त के बाद कभी भी घर या आसपास के एरिया में झाड़ू नहीं लगना चाहिए। माना जाता है कि शाम के समय झाड़ू लगाने से मां लक्ष्मी नाराज हो सकती है और धन की हानि हो सकती है। 5. तुलसी की पत्तियां तोड़ना। तुलसी माता को मां लक्ष्मी का ही रूप माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि शाम के समय तुलसी जी को स्पर्श करने या पत्तियां तोड़ने से घर में दरिद्रता आ जाती है। इसलिए मां लक्ष्मी की कृपा बनाए रखने के लिए शाम के समय न तो तुलसी जी को जल चढ़ाए और न ही उन्हें स्पर्श करें। 6. कलह क्लेश। ज्यादातर लोग शाम के समय भजन कीर्तन पूजा पाठ करते हैं। हिंदू धर्म में भी 5 पहर पूजा का विधान है। ऐसे में शाम के समय कलह क्लेश करने से बचना चाहिए। इससे घर की नेगेटिविटी काफी बढ़ जाती है। 7. अंधेरा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि शाम के समय देवी देवता भ्रमण पर निकलते हैं। ध्यान रखें कि सूर्यास्त के बाद घर के किसी भी कोने में अंधेरा न रहे। शाम के वक्त अंधेरा रहने से घर की सुख समृद्धि पर बुरा असर पड़ता है। 8. शारीरिक संबंध बनाना। शाम के समय स्त्री पुरुष शारीरिक संबंध ना बनाए। इससे न केवल देवी देवता नाराज होते हैं, बल्कि इस समय गर्भधारण से उत्पन्न संतान का जीवन भी कष्टदायी होता है। 9. शास्त्रों में बताया है कि शाम के समय किसी को भी सुई नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से घर की सकारात्मक ऊर्जा चली जाती है और दरिद्रता का वास हो जाता है। सुई देने से घर के सदस्यों के बीच प्रेम भाव खत्म हो जाता है और कलह का वातावरण बनता है। 10. शाम के समय लहसुन प्याज देने से भी बचना चाहिए। अगर जरूरत है तो बाजार से खरीद लाए या फिर सुबह के समय इन चीजों को दे दें, लेकिन शाम के समय ऐसा नहीं करना चाहिए। शाम के समय घर से इन चीजों को निकालना अशुभ माना गया है। ऐसा करने से घर की बरकत चली जाती है और आर्थिक स्थिति भी खराब हो सकती है। 11वीं शाम के समय बच्चों को रुलाना नहीं चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना गया है। शाम का समय पूजा पाठ और ध्यान का होता है। ऐसा बच्चों का रोना दरिद्रता लाता है। ऐसा करने से ग्रह दशा भी प्रभावित होती है। साथ ही घर के सदस्यों के बीच तनाव पैदा होता है और धन का नुकसान झेलना पड़ता है। 12 शाम को वेद और शास्त्रों का अध्ययन नहीं करना चाहिए। इस समय ध्यान और साधना करना सही माना गया है। 13. सूर्यास्त के समय कपड़े धोना बहुत अशुभ होता है, बल्कि कपड़े धोने जैसा काम शाम होने से कुछ घंटे पहले ही निपटा लेना चाहिए। शाम को या रात को कपड़े धोने से नकारात्मकता बढ़ती है। यह है 14. गरुड़ पुराण में बताया गया है कि सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो जीवात्मा को कई प्रकार की पीड़ा सहन करनी पड़ सकती है और जब उसका अगला जन्म होगा तो उसके अंगों को समस्याएं हो सकती है। 15. कभी भी शाम के समय गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि शाम के समय लक्ष्मी जी धरती का भ्रमण करती है। 16. इस समय स्त्री और पुरुष को प्रसंग से भी बचना चाहिए। इस समय गर्भधारण से उत्पन्न संतान को जीनों में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 17वीं शाम को तुलसी पर जल ना चढ़ाए।
तुलसी पर सूर्योदय होने पर जल चढ़ाए। शाम केवल दीप अर्पित करें। ठाकुर जी के भोग में अर्पित करने के लिए तुलसी पत्र सूर्योदय के समय ही तोड़े जा सकते हैं। सूर्यास्त उपरांत तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। संध्या के समय तुलसी का स्पर्श करना भी संचित पुण्यों को पाप में परिवर्तित कर देता है। 18 घर की चौखट पर बैठना। संध्या होने पर घर की चौखट पर बैठने से यह मान्यता जुड़ी है कि शाम के समय ही मां लक्ष्मी का घर में आगमन होता है। यदि मां लक्ष्मी के आगमन के समय घर की चौखट खाली नहीं होगी और उस पर कोई बैठा होगा तो लक्ष्मी मां उल्टे पैर लौट जाएंगी और घर में नहीं आएंगी। 19 दूध या दही का दान। ऐसी मान्यता है कि शाम के समय या सूर्यास्त के पश्चात किसी को भी दान में दूध या दही नहीं दी जानी चाहिए। शाम के समय ये दोनों ही चीजें घर में खरीदकर लाई जा सकती है, लेकिन किसी को देने पर मां लक्ष्मी के रुष्ट होने का भय रहता है। 20 महिलाओं को बायां और पुरुषों को दायां करवट लेकर सोना चाहिए। सोते समय सिर दक्षिण दिशा में और पैर उत्तर दिशा में होने चाहिए। पैर पर पैर रखकर सोने से आयु कम होती है। 21 शास्त्रों के अनुसार दोपहर के समय सूर्य को जल नहीं देना चाहिए, क्योंकि उस समय सूर्य अपने पूरे प्रभाव में होते हैं। जल देने से वह उसी तरह प्रभाव डालते हैं जिस तरह जलती हुई लकड़ी पर कोई जल डाल दे। शास्त्रों में बताया है कि दोपहर के समय जल देने से आपके ऊपर सूर्य का शुभ प्रभाव कम पड़ता है। इससे सूर्य से मिलने वाले फलों में कमी आती है। इसमें रोग, धन संपत्ति, पैतृक संपत्ति से जुड़े क्षेत्र के साथ साथ सरकार से मिलने वाले लाभ में भी कमी आती है। इसलिए कहा जाता है सूर्योदय के समय ही जल देना चाहिए। 22 शास्त्रों में बताया गया है कि दिन के समय सोना बहुत गलत आदत है। इससे देवी लक्ष्मी नाराज होती है और लगातार हमारी उम्र घटती है। शास्त्रों में बताया गया है कि दोपहर में सोने से जीवन में वात दोष भी लगता है, क्योंकि ब्रह्मांड को शक्ति देने वाले सूर्य देवता इस समय जगते हैं तो हमारा सोना सही नहीं रहता है। 23 दोपहर के समय प्रणय संबंध बनाने के लिए शास्त्रों में मनाही है। सूर्य को ऊर्जा, पराक्रम, आत्मा, पिता, यश, सम्मान और राजा का कारक माना गया है। सूर्य को नारायण रूप भी माना गया है जब वह मौजूद है, और उस समय प्रणय संबंध बनाने से सूर्य नाराज होते हैं। इससे सूर्य से संबंधित चीजों में कमी आती है, इसलिए इन सब चीजों से बचना चाहिए। 24 दोपहर के समय हनुमान जी की भी पूजा नहीं करनी चाहिए। बताया जाता है कि हनुमान जी ने विभीषण से कहा था कि वह दोपहर के समय वह लंका में रहेंगे। दोपहर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक हनुमान जी लंका में रहते हैं, इसलिए दोपहर के समय उनकी पूजा करने से कोई फायदा नहीं होता है। हनुमान जी की पूजा दोपहर से पहले और बाद में ही फलदायी मानी जाती है। 25वें शास्त्रों में बताया गया है कि दोपहर के समय इमली और गुड़हल के पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए। ऐसा करने से आपके मन में नकारात्मक विचार आने लगते हैं, साथ ही घर का सकारात्मक माहौल भी खत्म होता है। आयुर्वेद के मुताबिक दोपहर के समय इन पेड़ों के नीचे जाने से शरीर में जकड़न पैदा हो जाती है, साथ ही शरीर में कई तरह की परेशानियां शुरू हो जाती है।